हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मॉडल पेपर पढ़ेंगे, ये मॉडल पेपर नंबर 8 है। मॉडल पेपर नंबर 8 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कृषि। टॉपिक का नाम है कृषि, जो सोशल स्टडीज़ का है। और इसमें हम लोग लगभग 60 से 70 क्वेश्चन को हल करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको अपने कॉलेज कॉपी में जो है नोट्स कर लेना है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फाइल में चाहिए तो वो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004379521 पे मैसेज कर दें। सिर्फ लिखना है डीएलएड स्टडी मटेरियल, हम समझ जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है, हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद सर्वर के नाम से, LEARN लर्न विद सर्वर, SARWAR। आप टेलीग्राम में जा करके मेरा चैनल को सर्च करें, सर्च करके जो है उसके बाद उससे जुड़ जाएं। उसमें सारा पीडीएफ हम जो है जितना भी पीडीएफ तैयार किया हुआ है और जो धीरे धीरे तैयार हो रहा है सबको हम डाल देते हैं। और हाँ, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारे जो मटेरियल दिया गया है उससे 100% पूछा जाएगा, क्योंकि हम जो मटेरियल बनाते हैं बिहार डीएलएड जो BSEB जो है, बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जो सिलेबस जारी किया है वो टॉपिक वाइज जो है बता दिया है, जो 9th और 10th के बुक से पूछा जाएगा। जो 9th और 10th के बुक से पूछा जाएगा, हम वहीं से मटेरियल आपके लिए तैयार करते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। यहाँ पे आपको चुनना है खरीफ फसल कौन है। गेहूँ, सरसों, चावल और मटर, 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही उत्तर है चावल। चावल जो है खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। अब यहाँ पे रबी फसल कौन है। रबी फसल यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, धान, गेहूँ, केला, चाय। तो इसका सही उत्तर है रबी फसल में गेहूँ है, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन का जो है सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो पश्चिम बंगाल इसमें सबसे आगे है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। जूट के उत्पादन में सबसे आगे पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। कौन राज्य प्रथम है, तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। यहाँ पे जो दिया गया है, सॉरी एक मिसप्रिंट हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, सेम हो गया है। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है। तो शीतकालीन फसल जैसे दिया गया है चावल, प्याज, गेहूँ, मडुआ, तो यहाँ पे सही उत्तर है गेहूँ। गेहूँ जो है शीतकालीन फसल है, क्योंकि गेहूँ की पैदावार जितना ज़्यादा ठंडी होगा, शीतलहर होगा, उतने ज़्यादा अच्छा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 राज्य का नाम दिया गया है। इसमें से जो है चाय के उत्पाद में सबसे प्रमुख कौन है, तो ये झारखंड होगा नहीं, महाराष्ट्र होगा नहीं, असम जो है सबसे अधिक जो है मतलब चाय का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में कहवा का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो है किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है,
तो इसका सही उत्तर है कपास। महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए सबसे अधिक कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत यहाँ लिख दिया है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर भारत का सबसे ज़्यादा, यानी उत्तर भारत का ऐसा राज्य है जो गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में पहले उत्तर भारत पूछा था, अभी दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दक्षिण भारत में जो है सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों में जुड़ी है? भारत की जो है कितनी आबादी कृषि कार्यों में जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2/3। 2/3 2/3 मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये अगर 2 को 3 या 9 अगर बना देते हैं और 2 या 6 कर देते हैं, मतलब आपका 70% के आसपास 70% प्लस ही होगा। 70% प्लस जो है क्या करता है? कृषि पर निर्भर है, कृषि से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें जो है कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? जब हम किसी भी पौधे को बीज से पौधा के लिए अंकुरित करते हैं तो उसमें कम से कम कितना तापमान चाहिए? तो उसमें कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना ज़रूरी है। अगर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं होता है, यहाँ पे लिख दिया कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस से अगर कम तापमान होता है तो बीज से जो है अंकुर नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? भारत के रबर की खेती, यहाँ पे किस नहीं है, किस है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है केरल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि रबर की खेती जो है, रबर जो हमें पेड़ से प्राप्त होता है तो इसीलिए इसको खेती के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो रबर की खेती सबसे अधिक केरल में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर यानी पूर्व उत्तर के राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है झूम खेती। झूम खेती में क्या करता है कि ये उत्तर पूर्वी भारत में जो है क्या करता है कि जंगल झाड़ जो होता है उसको काट करके कुछ दिन खेती किया जाता है। उसके बाद जब वो खेत जैसे जंगल झाड़ रहता है उसको साफ करके खेती किया जाता है और उसमें क्या होता है कुछ दिनों के बाद खेती करने के बाद वो जगह जो है वहाँ का जो है मिट्टी का जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है उसको फिर छोड़ दिया जाता है, फिर स्थानांतरित मतलब दूसरी जगह फिर से उसी तरह जंगल साफ करके फिर खेती किया जाता है, इसीलिए इसे स्थानांतरी खेती कहते हैं, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कुड़ुआ। कुड़ुआ कहा जाता है। झारखंड में स्थानांतरी कृषि को कुड़ुआ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20।
भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो इसका सही उत्तर है 14 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि यानी शुद्ध बोई गई भूमि जो है 14 करोड़ हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है? पंजाब की जो है कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 84%। पंजाब की 84% भूमि जो है कृषि भूमि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? कौन खरीफ की फसल नहीं है मतलब खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें दिया गया है धान, गेहूं, मूंगफली, कपास। तो इसका सही उत्तर है गेहूं। अभी हम पढ़े थोड़ी देर पहले कि गेहूं रबी फसल है, तो यहाँ पे जो है दिया गया है 4 ऑप्शन में से यहाँ पे गेहूं है। गेहूं जो है खरीफ फसल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? कौन रबी की फसल नहीं है? यहाँ पे दिया गया है गेहूं, चना, मकई, सरसों। तो चना भी रबी है, मकई रबी के समय ही बोया जाता है, सरसों भी रबी है। सॉरी, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी मकई जो है आपका रबी फसल नहीं है। गेहूं रबी फसल है, चना रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, मकई रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? हम लोग धान को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन अमन, सुमन, औस, बोड़ो। तो इसका सही उत्तर है सुमन। सुमन की धान की फसल नहीं है। सुमन जो है धान की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि जो है किस राज्य में है? तो केरल में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सबसे अधिक पंजाब राज्य में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार भी एक अनाज है, फसल है। तो ज्वार की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे अधिक ज्वार की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे मैं है और यहाँ पे कौन है। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। बाजरा उत्पादन में सबसे प्रथम गुजरात राज्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? निर्वाहन कृषि, इनमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गन्ना जो है निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जो स्थानांतरित कृषि होता है उसके अंतर्गत किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कपास का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जो है कपास का खेती नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है पहला स्थान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तिलहन यानी तिलहन जो फसल होता है, तिलहन उत्पादन में भारत जो है
पूरे विश्व में पहले स्थान में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। मूंगफली, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक जो है गुजरात में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? आपने कई बार वीडियो में भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है नारियल की खेती कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर है केरल। इसीलिए केरल को जो है नारियल प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों के दिनों में पर्याप्त वर्षा, सबसे अधिक वर्षा जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है धान। धान के लिए समय समय पर जितनी ज़्यादा बारिश हो तो उतना बेहतर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है गेहूं का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं का। पंजाब गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मडुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मडुआ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो इसमें दिया है चना, अरहर, बाजरा और मसूर। यहाँ पे चना भी दलहन फसल है, अरहर भी दलहन फसल है, मसूर भी दलहन फसल है, बाजरा दलहन फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है रोपण, निर्वहन, दुग्ध, रबी। तो ये जो है रोपण फसल है। चाय किस प्रकार की फसल है? तो चाय रोपण कृषि फसल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है कहवा। कहवा फसल जो है अरेबिका और रोबस्टा प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? तो इसका सही उत्तर है 750, मतलब 750 प्लस बागान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। असम में 750 चाय बागान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? कपास उत्पादन में एक गांठ जो है कितना किलोग्राम होती है? तो इसका सही उत्तर है 170 किलोग्राम। 170 किलोग्राम का एक गांठ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर था पश्चिम बंगाल। तो जूट का क्षेत्र भी पश्चिम बंगाल को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 210 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कपास की खेती के लिए 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44।
आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, मतलब प्रथम स्थान में है? तो इसका सही उत्तर है तंबाकू। तंबाकू भी की खेती जो है आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक की जाती है पूरे भारत में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 45। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का, अब यहाँ पे पहले भारत का था, अब यहाँ पे बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है समस्तीपुर। बिहार में समस्तीपुर में सबसे अधिक तंबाकू की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। एक है मलबरी, मूंगा, केसर, एरी। तो इसका सही उत्तर है केसर। केसर जो है सिल्क की किस्म नहीं है, बाकी सब जो है सिल्क की किस्म है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? थोड़ी देर पहले भी इसमें बताया गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। दक्षिण भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्र क्या है, राज्य क्या है? तो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशीला जो है, गन्ना अनुसंधानशीला किस शहर में है? तो इसका सही उत्तर है कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गन्ना अनुसंधानशीला किस शहर में है? तो कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशीला कहाँ स्थापित है? तो गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशीला, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थापित है। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशीला लखनऊ में स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या। जनसंख्या जो है सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है खरीफ। खरीफ जो है गर्मी के बाद, गर्मी भी होती है और उसके बाद वर्षा होती है, तभी बोया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं खरीफ कहते हैं। तो वर्षा ऋतु की फसल को कहा जाता है खरीफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति जो हुआ इसका सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका सही उत्तर है गेहूं पर। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हम लोग दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है, हम लोगों को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। अनन्नास उत्पादन में अग्रणी है। अब यहाँ पे है अनन्नास उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय में अनन्नास की खेती सबसे अधिक की जाती है, इसीलिए मेघालय जो है अनन्नास उत्पादन में अग्रणी है, प्रथम स्थान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। धान का वार्षिक उत्पादन देश कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन देश कितना है? तो इसका धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है, यानी हमारे देश में कितना है? यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? देश में, हमारे देश में कितना है? तो इसका सही उत्तर है 9 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
धान का वार्षिक उत्पादन हमारे देश में 9 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? चावल का प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर के अकॉर्डिंग मतलब हेक्टेयर के अनुसार प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर है 1990 किलोग्राम। 1990 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन हमारे देश में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर धान के उत्पादन के लिए वर्षा की मात्रा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो इसका सही उत्तर है 7 करोड़ टन से ऊपर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में 7 करोड़ टन से ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? देश में कपास का उत्पादन हमारे देश में वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? तो इसका सही उत्तर है 185 लाख गांठ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 185 लाख गांठ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? सर्वाधिक कितना है? प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो इसका सही उत्तर है 2800 किलोग्राम। 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है गेहूं का उत्पादन हमारे देश में है, जहाँ पे सबसे अधिक, इससे ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2800 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो इसका सही उत्तर है 2750 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में 2750 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफी के पौधे की ऊंचाई जो है 3 से 6 मीटर होती है। 3 से 6 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कॉफी के पौधे की ऊंचाई 3 से 6 मीटर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 21 से 26 सेंटीग्रेड। 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। पकते समय गेहूं के फसल के लिए आदर्श तापमान जो है 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे की जाने वाली खेती को कहा जाता है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है, सही मिट्टी जो कपास जहाँ पे उत्पादन होता है वो कौन सी मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? कितना तापमान आदर्श माना जाता है गन्ना की खेती के लिए? तो इसका सही उत्तर है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर देवरिया। गोरखपुर देवरिया को भारत का क्यूबा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68।
चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बोही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है, सबसे बेहतर चाय माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय जो है सबसे उत्तम क्वालिटी की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है सेरीकल्चर। रेशम कीड़ा पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो झूम कृषि को ही कर्तन दहन कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है कृषि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 और ये सबसे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कार्य का प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर है जीवन निर्वहन कृषि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जीवन निर्वहन कृषि। भारत में जीवन निर्वहन कृषि की कृषि कार्य का जो है प्रधानता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें।